श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जन हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 101। हमने पिछले कथा विभाग में देवर्षि नारद के द्वारा जब माता पार्वती का यह भविष्य कथन किया गया, उसके पश्चात हिमालय और मैना के अंतरंग की अवस्था और माता पार्वती के अंतरंग की अवस्था, इन दोनों का चिंतन हमने किया। बाह्यांग से दोनों के शरीर पुलकित थे, नेत्र सजल थे, लेकिन माता पार्वती के यह आनंदाश्रु थे और हिमालय मैना अत्यंत व्यथित रूप से इस भविष्यवाणी को स्वीकार करने का अपने हृदय में प्रयास कर रहे थे। हिमालय ने देवर्षि को पूछा कि प्रभु, आपने जो यह लक्षण बताए हैं, इसे टालने के लिए कोई उपाय भी तो होगा ना। आप ही हमें इसका उपाय बताइए। कहु नाथ का करिय उपाऊ। तब देवर्षि ने अत्यंत स्पष्ट वाणी में 2 टूक जवाब हिमालय को दिया है कि कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। इसके भाल पे जो भविष्य लिखा है, यह तो ना देव दनुज नर ना कोई मिटा नहीं सकता, यह तो उसे स्वीकार करना ही होगा। इस तरह से देवर्षि नारद हिमालय से जो संवाद कर रहे हैं, इसका गायन गोस्वामी जी हमें आज की चौपाइयों में बता रहे हैं। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो दयु सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाई, मिली ही उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो बिबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरही। भानु कृसानु सर्बरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहई, सुरसरी को अपुनीतन कहई। समरथ कहु नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जौ असहि सिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव की समान। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जन हो, ईश्वर ने अगर हमारे जीवन में कोई प्रश्न दिया है, तो उस प्रश्न का वह सर्वप्रथम उत्तर लिखता है और उसके पश्चात ही हमें वह प्रश्न जीवन में सुलझाने के लिए प्रदान करता है। मुझे याद है जब हम बचपन में 6ठी 7वीं कक्षा में
जब हमें गणित का कोई उत्तर ढूंढना पड़ता था तो हम किताब में जो पिछले पन्नों में उसका उत्तर दिया है उस उत्तर को देखकर उस गणित को छुड़ाने की कोशिश करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में ईश्वर हमें जो प्रश्न देता है उसके उत्तर भी वह हमें हमारे जीवन में कहीं तो छुपा के बताते ही रहता है। जरूरत है सूक्ष्म दृष्टि से उस उत्तर की तलाश करने की। और मेरे देवर्षि नारद जो इस माता पार्वती के प्रति सद्भाव लेकर हिमालय के गृह में आए हैं, वह उसे व्यथित करने नहीं आए हैं, वह तो उसे एक भक्ति रूपिणी जगदम्बा का दर्शन लेने के लिए, उसकी वंदना करने हेतु वहां पर आए हैं। तो देवर्षि नारद उसका भविष्य तो कथन करते हैं और उसे साथ ही साथ उसका उत्तर देना भी उनका उत्तरदायित्व ही है। इसलिए हिमालय ने जब प्रश्न पूछा कि कहु नाथ का करिय उपाऊ, तो सर्वप्रथम देवर्षि ने उन्हें प्रारब्ध का, प्राक्तन का कर्म सिद्धांत तो बता दिया कि यह जो पार्वती के ललाट पर लिखा हुआ भविष्य है उसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। मैंने जो आपको 10 गुणों से युक्त इसका वर कहा है वैसा ही वर उसे प्राप्त होने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हे हिमालय, तुमने अपने पुत्री के स्नेहवश जो मुझे उपाय पूछा है तो सुनो। मैं मेरे मति अनुसार आपको इसके अंदर एक उपाय सुझाता हूं। तदपि एक मैं कहूं उपाय, होई करे जो दैव सहाय। देखिए, ज्योतिष विद्या अपने आप में एक सिद्ध शास्त्र है। ठीक है, आज के जमाने में हम उसमें मिलावट देखते हैं, और ऐसा कौन सा क्षेत्र रहा है इस कलयुग में जहां मिलावट नहीं है। कोई भी क्षेत्र आज पूरी शुद्धता से हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए केवल ज्योतिष विज्ञान का उपहास करना, इसे अंधश्रद्धा बताना, इस दृष्टिकोण से हमें अपने आप को वर्जित रखना चाहिए। वह एक स्वयं सिद्ध शास्त्र है। ज्योतिष अर्थात हमारे जीवन में भविष्य में होने वाले कर्म की तरफ दिया हुआ एक केवल अंदाजा है। आवश्यक नहीं है कि वह चीजें वैसे की वैसे ही हो, क्योंकि होने वाली चीजों की तरफ अंदाजा बताना यहां तक ही ज्योतिष शास्त्र जा सकता है, लेकिन वह कर्म में परावर्तित होना, इसके बीच में भगवत इच्छा का बड़ा महत्व है। जब तक ईश्वर इस कर्म सिद्धांतों का अनुमोदन नहीं करता तब तक वह घटना भी घट नहीं सकती। इसलिए देवर्षि हिमालय को कहते हैं, मुझे इसमें एक उपाय दिखाई देता है, जिस उपाय के कारण यह जो अवगुण मैं आपको बता रहा हूं वह माता पार्वती के भाग्य का, उसके कल्याण का एक महत् क्षेत्र बन सकता है। लेकिन उसके लिए दैव गति होनी भी अत्याधिक जरूरी है। अगर दैव ने सहाय किया तो यह उपाय भी सिद्ध हो सकता है। जैसे ही देवर्षि ने उपाय बताने की शुरुआत की है तो हिमालय और मैना अत्यंत उत्सुकता से इस उपाय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देवर्षि कहते हैं, जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली ही उमहि तस संशय नाही। मैंने जैसा वर का वर्णन आपके सामने किया है, निस्संदेह माता पार्वती को वैसा ही वर, वैसा ही पति भविष्य में प्राप्त होने वाला है। तो आप कहोगे इसमें उपाय क्या है?
आप कहेंगे कि अरे तो इससे मेरे कन्या का एक अति निराशाजनक भविष्य ही मुझे इन गुणों के साथ दिखाई पड़ रहा है। नहीं, जीव अपने बुद्धि की कक्षा से तुरंत निष्कर्ष पे पहुंच जाता है। जैसे हम किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हो तो हम जब तक पहाड़ी के चोटी पर पहुंचते नहीं तब तक समस्त भूभाग का दर्शन हम नहीं कर सकते। भूभाग पर खड़े होकर हम केवल जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक का ही भूभाग का अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन आप अगर उस ऊंचाई पर पहुंच जाओ तो आपकी दृष्टि, आपकी व्यापकता जिस तरह से उस ऊंचाई के कारण बढ़ जाती है सज्जनों, बिल्कुल उसी तरह से जीव को भी प्रतीक्षा करनी चाहिए उपाय के प्रति। देवर्षि कह रहे हैं ना, उपाय है, तो वह उपाय सुनने के लिए हिमालय और मैना अत्यंतिक बेताब थे। मैंने जो कहा वह विधि लिखित है, लेकिन इसमें उपाय यह है हिमालय, जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने, जो विबाहु संकर सन होई दोषौ गुण सम कह सबु कोई। हे हिमालय, मैंने आपको पार्वती के पति के 10 अवगुण बताए। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल बेस। ऐसे ये 10 गुण से युक्त पति ही पार्वती को मिलने वाला है। लेकिन आप थोड़ा अंतर्मुख होकर सोचिए, थोड़ी सूक्ष्मता से इन गुणों का दर्शन कीजिए। क्या आपको इन गुणों के द्वारा महादेव की व्यक्ति रेखा आपके हृदय में प्रकट नहीं होती है? हमने इसका अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है कि मेरा महादेव ही इन गुणों के द्वारा माता पार्वती अपने हृदय में जतन कर रही है, लेकिन जीव रूप में हिमालय और मैना को उसका दर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए सद्गुरु रूपी देवर्षि नारद हिमालय को एक आशा का किरण दिखा रहे हैं कि यह जो तुम्हारे दृष्टिकोण से अवगुण है वह अवगुण नहीं, बल्कि यह तो मेरे महादेव का चरित्र है। ते सब शिव पही मैं अनुमाने, मैं भी केवल अनुमान से यह कह सकता हूं कि यह समस्त गुण की खान है मेरा महादेव। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर पार्वती का विवाह महादेव से हो जाए तो यह जीवन का संपूर्ण कल्याण करने वाला पार्वती के लिए क्षण होगा। और अगर पार्वती का विवाह महादेव से होता है तो यह जो मैंने अवगुण आपको कहे हैं ना वर के, वह अवगुण नहीं रह जाएंगे। इन दोषों को लोग अत्यंत वंदनीय समझकर उसका पूजन करेंगे। उसे कोई दोष नहीं मान सकता, वह उसके सद्गुण हो जाएंगे, क्योंकि वह शिव के प्रति जो उनका सद्भाव है उसके कारण यह गुण भी पूजनीय हो जाएंगे, वंदनीय हो जाएंगे। मेरे शिव जी ही इन अवगुणों को अगर अपने आप पर उपाधि रूप से स्वीकार ले तो यह अवगुण ही सद्गुण हो जाएंगे। देखिए कितना सुंदर सूत्र देवर्षि नारद हमें बता रहे हैं। हम जीव मात्र लोग अगर इन अवगुणों की तरफ एक व्यक्ति की तरह से देखें तो हिमालय की तरह व्यथित होना अत्यंत स्वाभाविक है। लेकिन अगर वही गुण ईश्वर के प्रति अगर कोई समर्पित करे तो वह अवगुण नहीं रह जाते, वह उसकी वंदना करने के हमारे अत्यंत सिद्ध साधन मार्ग हो जाते हैं। प्रमाण क्या है?
देवर्षि नारद बहुत सुंदरता से, सरलता से हिमालय को यह विधान की स्पष्टता बताते हुए कहते हैं, जौ अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु तिन कर दोष न धरहि। विष्णु भगवान शेष शैया पर नित्य निवास करते हैं और ऐसे शेष शैया पर निद्रा करते वक्त उनके दर्शन के लिए कई वैकुंठवासी संत, ऋषि, मुनि, देवर्षि नारद स्वयं जाते हैं, लेकिन कोई भी महानुभव आने के पश्चात भी विष्णु भगवान अपने शेष शैया से उठकर उसका अभिवादन नहीं करते हैं। वह तो केवल पड़े पड़े ही उससे संवाद करते रहते हैं। समर्थ ने जो मूर्ख लक्षण हमें दासबोध के दूसरे दशक में बताया है, उसमें एक लक्षण ऐसा है कि अगर 10 लोग बैठे हुए हैं और उनके बीच में अगर कोई व्यक्ति इसी तरह से शैया निवास करता है तो वह व्यक्ति महामूर्ख है। अगर इसी गुणधर्म के आधार से हम विष्णु का दर्शन करें तो ऐसे महानुभव संत जो अपनी साधना से इस वैकुंठ तक आए हैं, उनके दर्शन से विष्णु भगवान अपने स्वयं को शेष शैया से उठकर भी उनसे मिलने की चेष्टा नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते। तो क्या विष्णु भगवान भी दासबोध के मूर्ख लक्षण की तरह ही अनुसरण कर रहे हैं? क्या हम ऐसे कह सकते हैं? नहीं। यह तो सामान्य जीव के लिए यह दोष है, सामान्य व्यक्ति के लिए यह दोष है। अगर विष्णु भगवान उठकर खड़े हो जाए तो बात ही कुछ और हो जाएगी। और यह हमें रामायण में दिखता है, स्पष्ट दर्शन मिलता है। अब आगे जाके जब माता पार्वती और महादेव का विवाह होगा, उसके पश्चात राम जन्म के हेतु जब महादेव माता पार्वती को समझाएंगे, उसमें देवर्षि नारद का मोह प्रसंग, उस मोह प्रसंग में जब कामदेव को परास्त करने की वार्ता लेकर देवर्षि विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं, तो देवर्षि को आते हुए देखकर विष्णु भगवान शेषशय्या से उठकर खड़े हो जाते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। वैसे देखा जाए तो यह प्रसंग में देवर्षि नारद को उसी वक्त समझ में आना चाहिए कि अरे यह तो कभी आज तक नहीं हुआ। मैं कई दफा विष्णु भगवान के दर्शन के लिए आया हूं, लेकिन विष्णु भगवान ने इस तरह से उठकर मुझे कभी वंदन नहीं किया, कभी मेरा अभिनंदन नहीं किया। लेकिन मोहग्रस्त देवर्षि नारद उस वक्त विष्णु भगवान की यह लीला समझ नहीं पाए। जब हम किसी समर्थ सद्गुरु के चरणों में बैठते हैं और अगर सद्गुरु हमें कोई आध्यात्मिक प्रश्न पूछे तो जवाब देने की शीघ्रता मत करना, थोड़ी देर तक मौन धारण करना। शायद इस प्रश्न के आधार से सद्गुरु आपकी परीक्षा ले रहा है और ऐसे परीक्षा से अपने स्वयं को मौन के द्वारा आप संभालें, क्योंकि जो संपूर्ण ज्ञान का भंडार है उसे हम क्या जवाब दे। बस उसका एक संवाद, उसका एक सुमिरन, उसकी एक दृष्टि हमारे लिए पर्याप्त है। तो विष्णु भगवान अगर शेषशय्या से उठकर खड़े हो तो उससे जो बोध देवर्षि नारद को लेना था वह नहीं ले पाए। तो विष्णु भगवान नित्य शेषशाही रहना ही उनकी खासियत है, उनका विशेष गुण है और उसे कोई अवगुण नहीं कह सकता। ऐसे ही देवर्षि नारद यहां हिमालय के गृह में उसे बता रहे हैं। वो कहते हैं सूर्य और अग्निदेव यह दोनों उत्तम और बुरे, ऐसे दोनों रसों का स्वाद लेते हैं, भक्षण करते हैं उसे, लेकिन इन दोनों चीजों का भक्षण करने के पश्चात भी
कोई सूर्य देव और अग्नि देव के प्रति दुर्भाव नहीं रखता कि यह सूर्य क्या है। हम यहाँ पे गायत्री कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, वह हमें भी प्रकाश दे रहा है, और वहाँ पे कोई गंदी नाली में जो जल बह रहा है उसे भी वह स्पर्श कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ऐसा नहीं कहता। सूर्य भगवान सबके ऊपर समानत्व से ही अपना स्पर्श, अपना यह करुणा रूपी स्पर्श प्रदान करते हैं। अग्निदेव भी जब भक्षण करना शुरू करते हैं तब वह यह नहीं देखते कि यह उत्तम घर है, यह कनिष्ठ घर है, यह अत्यंत अल्प ऐसा सामर्थ्य का घर है। वह तो जो भी उसके रास्ते में आए उस घर को, उस चीज को भक्षण करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस स्थिति में अग्नि को भी कोई दोषारोपण नहीं करता, क्योंकि यह तीनों चीजें, जैसे विष्णु भगवान की शेष शैया, सूर्य देव और अग्नि देव, इन तीनों के द्वारा किए हुए कर्म में वह इन तीनों कर्म से नित्य अलिप्त है। वह इस कर्म में लिप्त नहीं है। सूर्य भगवान इस पृथ्वी से कई हजार करोड़ किलोमीटर दूर है। वहां से उसने दिया हुआ प्रकाश हमारे जीवन की चेतना है। लेकिन उस सूर्य भगवान की तरफ हमारी कौन सी भावना जा सकती है? हमारा कौन सा स्पर्श उसे पहुंच सकता है? नहीं, वह तो केवल अपना कर्म करके रिक्त हो जाता है। उसी तरह से अग्नि और विष्णु भगवान की भी अवस्था है। उन्हें कोई बुरा नहीं कह सकता। देवर्षि नारद आगे जाके हिमालय को समझाते हैं। शुभ अरु अशुभ सलील सब बही, सुरसरी को अपुनीत न कही। हे हिमालय, आपके ही इस पर्वत राशि से जिसका उद्गम होता है, ऐसी सुरसरी अर्थात मां गंगा इस उद्गम बिंदु में तो अत्यंत पवित्र है, अत्यंत स्वच्छ है। लेकिन जब यह देश काल स्थिति के अनुरूप बहती जाएगी तो इसमें और कई प्रवाह सम्मिलित होते जाएंगे। लेकिन गंगा जी हरिद्वार पहुंचे, ऋषिकेश पहुंचे या गंगा सागर तक वो बहते जाए, वो मैली हो सकती है लेकिन अपवित्र नहीं हो सकती। गंगा जी सभी काल में, सभी स्थिति में अपनी पवित्रता कभी खोती नहीं। हाँ, वह शायद मैली हो सकती है और वह मैल भी हमारे जैसे जीव ही उस गंगा के पात्र में मिलाते हैं। तो गंगा नित्य पवित्र है, उसे कोई अपवित्र नहीं कह सकता। इसलिए हे हिमालय, सूर्य भगवान, अग्नि और गंगा जी यह समर्थ तत्व है। ऐसे समर्थ तत्व को कभी कोई दोष लगा ही नहीं सकता, क्योंकि यह सभी अवस्थाओं में उस कर्म में लिप्त नहीं है। ऐसे यह समर्थ तत्व है। जौ अस हिसिशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, पर ही कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। लेकिन जीव इन तीनों चीजों के प्रति जब अपने बुद्धि से विचार करता है तो उसकी मति इस दृश्य को देखकर स्थिर नहीं रह सकती। हम लोग भी कई तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं और उस तीर्थ का दर्शन लेते वक्त उस तीर्थ की वंदना करने के बजाय हम कहते हैं कि अरे कितनी गंदगी है इस तीर्थ क्षेत्र में, उससे अच्छा न जाए वहां पर। तो हमें गंदगी दिखाई देती है और वह गंदगी से हम उस तीर्थ क्षेत्र के पवित्रता का सद्भाव भूल जाते हैं। सूर्य देव के प्रति भी हमारा वही दुर्भाव मन में आ जाता है जब सूर्य भगवान किसी गंदी नाली का भी जल का शोषण कर लेते हैं, उसकी भी बाफ बना देते हैं, उसे भी सुखा देते हैं।
अग्नि देवता के द्वारा भी जब कोई शुद्ध पकवान न पकता हो भगवान के प्रसाद के लिए, और उसी वक्त उसी अग्नि पर कोई मांसाहार अगर निर्माण कर रहा हो, तो हम उस मांसाहार का उपहास करते वक्त उस अग्नि देव के प्रति भी मन में दुर्भाव रखते हैं। तो यह जीव की स्थिति है। लेकिन क्या यह तीनों तत्व जिनका गोस्वामी जी ने हमें विस्तार पूर्वक बखान किया है, क्या वह उस कर्म का हिस्सा है? नहीं, वह तीनों समर्थ है, नित्य स्वतंत्र है। लेकिन जीव अपने अज्ञान के, अपने इस मूर्ख धारणा के कारण ऐसे समर्थ तत्व को भी दोषी मानता है। जैसे मैंने महादेव के प्रति जो गुण कहे हैं उसे जीव रूप में आपने अवगुण समझ लिया। महादेव को जो मैंने अमंगल बेस कहा, वह अमंगल बेस और कोई नहीं, उसको पंच महाभूतिक शरीर समझना, यही उसका अमंगल बेश है। और उस वेश के द्वारा ही धारण किए हुए यह समिस्त गुणधर्म हमें जो अवगुण लग रहे हैं, तो यह तीन तत्व जिस तरह से समर्थ है, ऐसे समर्थ तत्व का उद्गम बिंदु देवों का देव महादेव इन समस्त गुणों से परे है। उसे अगर हम इन गुणों के द्वारा लिप्त करने की कोशिश करें तो हमारे जैसा अज्ञानी और कौन हो सकता है। इसी अज्ञान के कारण ही तो हमें पर ही कल्प भरी नरक, कल्प भर के लिए 4 युगों का एक कल्प होता है, इतना बड़ा समय हमें नरक यातना सहनी पड़ती है, क्योंकि हमने ऐसे समर्थ तत्वों पर अविश्वास दिखाया। ऐसे समर्थ तत्वों को हमने जीव रूप में दृश्य का एक हिस्सा मान लिया, उनके ऊपर दोषारोपण किया, उनको अपवित्र समझने की हमने चेष्टा की, और यही अपराध है जीव का। तो जो नित्य मुक्त है, जो सच्चिदानंद है, जो ओंकार स्वरूप है, जो परब्रह्म है, ऐसे महादेव इन समस्त गुणों से परे है। केवल भक्त के प्रेम हेतु और परमार्थ की सूक्ष्मता दिखाने के लिए महादेव ने इन गुणों को धारण किया है। तो हिमालय, ऐसे मेरे नित्य मुक्त महादेव को व्यक्ति रूप में लाना, जीव रूप में समझना, यह बहुत बड़ा अपराध है। पर ही कल्प भरी नरक महु जीव की ईस समान। ऐसा अज्ञान से भरा हुआ जीव कभी ईश्वर के समान स्वतंत्र हो सकता है? शास्त्र तो कहता है ममैवांशो जीवलोके सर्वभूत सनातना। मैं जीव रूप में, अंश रूप में सबके हृदय में रहता हूं। यह परमात्मा की वाणी है। लेकिन ऐसे अंश रूप में हम इस हृदय में रहते हुए भी इस ईश्वर को भूल चुके हैं। किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए एक बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं। भूमि पराभा ढाबर पानी, जिमि जीव ही माया लपटानी। जैसे जीव जो साक्षात परमात्मा है, वह एक वर्षा के बूंद की तरह इस भूमि पर गिरने तक अत्यंत स्वच्छ है, लेकिन जैसे ही वह भूमि पर गिरता है, उस भूमि की मिट्टी उस जल को दूषित कर देती है। उसी तरह से ईश्वर का अंश होते हुए भी जीव इस त्रिगुण के आधार से मलिन हो चुका है, और इसलिए वह इस मलिनता के कारण ईश्वर को भी अपने जैसा समझ लेता है। ईश्वर के ऊपर भी वह दोषारोपण करता है कि ऐसा महादेव जैसे दक्ष ने उसके ऊपर दोषारोपण किया। तो मेरे महादेव नित्य मुक्त है, इन समस्त गुणों से वह परे है। उसे कभी व्यक्ति समझने की गलती मत करना। ऐसा सुंदर उपदेश देवर्षि नारद हिमालय और मैना को दे रहे हैं। आइए
इसी गुह्यतम सूत्र का चिंतन हम आगे की कथा विभाग में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।